ये देखिए सामने मस्जिद नज़र आ रही है, इसको मस्जिद फ़तह कहा जाता है। ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड ये मस्जिद फ़तह है। और इस वक्त हम मैदान खंदक में आ चुके हैं। लोग ऊपर बैठे इस जगह पर पैगम्बर आज़म जितने दिन जंग खंदक में यहाँ पर आपने इबादत की है और इसी जगह पर रसूल खुदा को मुबारकबादी थी। इस जगह पर इमाम अली की कामयाबी थी। और ये भी मस्जिद है, इसको सबल मसाजिद कहा जाता है। 7 मस्जिदें यहाँ पर बनी हुई हैं और यही मैदान है, मैदान खंदक है। ये सामने मस्जिद जनाब सलमान फ़ारसी ये नज़र आ रही है, छोटी सी ये सामने की तरफ ये मस्जिद सलमान फ़ारसी है। और यहाँ के लिए है कि कहा गया था जो शख्स भी पहले इमाम अली की फ़तह की कामयाबी की मुबारकबाद देगा मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूँ। तो बहरहाल मिलता है कि सबसे पहले जनाब सलमान फ़ारसी ने आकर बशारत दी थी। उमर इब्न अब्दुल जब मारा गया है तो आते हैं जनाब सलमान ने बहरहाल मुबारकबाद दिया। तो लोगों ने कहा यार रसूल खुदा ने सबसे पहले बहरहाल मुबारकबाद दी थी, तो कैसे आपने सलमान को कहा? तो इमाम अली जब जा रहे थे लड़ने के लिए अमर बिन अब्दुल के सामने, तो उस वक्त रसूल खुदा ने खुद अपने हाथों से इमाम अली के सर पर इमामत सजाया, अपने हाथों से इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ में तलवार और कहा कि जाओ अली और जाके कामयाब होकर वापस लौटो। इमाम अली अलैहिस्सलाम गए लड़ने के लिए, जहाँ सलमान फारसी वहीं बैठे हैं। तमाम लश्कर जो था वो देखने के लिए गया और जब देखे, जब आवाज़ तकबीर की बुलंद हुई इमाम अली की कामयाबी की, जनाब सलमान फारसी समझ गए कि मेरे मौला कामयाब हुए। फौरन कहा कि या रसूल अल्लाह आपको जनाब इमाम अली की मुबारकबादी पेश करता हूँ कामयाबी की। और उसी बात रसूलुल्लाह ने कहा कि ऐ सलमान आपको जन्नत की मुबारकबादी। जब लोग पलट कर आए और कहने लगे कि या रसूल आपको मुबारकबाद हो, आप मुबारक हो कि इमाम अली जिद के आप हमें मुबारक। ये जामे खंदक है, ये मस्जिद का नाम जो बड़ी सी मस्जिद दिख रही है इसको जामे खंदक कहा जाता है। और सामने अलग अलग मसाजिद, एक मस्जिद देखें सामने यहाँ पर नजर आ रही है, मौला अली की भी है, जनाब ज़हरा की भी है। ये जामे खंदक है, ये मस्जिद का नाम जामे खंदक। और आप ये लेफ्ट की तरफ आप देखिए जो जगह टूटी हुई है, यहाँ पर एक मस्जिद थी, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद हज़रत अबू बकर। यहाँ पर एक मस्जिद थी, यहाँ पर एक मस्जिद थी वो जो तोड़ दी गई। और आगे एक मस्जिद जो छोटी दिखाई दे रही है राइट की तरफ, वो मस्जिद उमर, मस्जिद हज़रत उमर यहाँ पर थी। और आगे ऊपर की तरफ जो ऊपर दिखाई दे रही है सामने आप देखिए, बिल्कुल सामने जो आपकी दिखाई दे रही है वो मस्जिद बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये सामने शहजादी कौन है? जनाब फातिमा ज़हरा। वो सामने बिल्कुल जो मस्जिद ऊपर दिखाई दे रही है मस्जिद बीबी फातिमा ज़हरा है। और आगे हम लोग आगे राइट टर्न मारेंगे, वहाँ पर मस्जिद टूट गई है इमाम अली अलैहिस्सलाम की, शायद दोबारा तामीर कर रहे होंगे। लेकिन वहाँ ये जगह पर जो टूटी हुई जगह जो बाउंड्री बनी है यहाँ पर, इस जगह पर ये मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु की जगह पर मस्जिद बहरहाल की कामयाबी की। तो लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मस्जिद है सामने, ये जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मस्जिद है जो नज़र आ रही है। ये जो बाउंड्री बनी है इस जगह पर जहाँ लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे मौला अली की मस्जिद थी, उसको तोड़ दिया गया। तो सामने पत्थर नज़र आ रहे हैं, सियाह पत्थर आप देख सकते हैं। ये सामने ये पत्थर नज़र आ रहे हैं, सियाह पत्थर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बहरहाल ये मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु की यहाँ पर मस्जिद थी, उसको तोड़ दिया गया है। इंशाअल्लाह शायद बाद में ये बनाया जाएगा। बहरहाल मैदान खंदक है जिसको बाउंड्री बनी है, लोहे की जो बाउंड्री बनी है, ये सब दिखाई दे रहा है। यही मस्जिद इमाम अली अलैहिस्सलाम यहाँ पर नीचे थी, उसको अभी तोड़ के यानी अभी तोड़ दिया गया। लास्ट में जब आया था तो यहाँ पर मस्जिद बनी हुई थी तकरीबन 1-1.5 साल पहले। अभी बिल्कुल ये सामने वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए भी है। जो बाउंड्री बनी है सामने, ये मौला नीचे जो बाउंड्री बनी हुई है लोहे की बाउंड्री बनाई गई सामने, ये मस्जिद है, मस्जिद इमाम अली अलैहिस्सलाम, मस्जिद भी फातिमा ज़हरा। ऊपर की जो मस्जिद भी फातिमा ज़हरा, ये सामने पूरा खंदक का ये हिस्सा आप देख सकते हैं। इसके इर्द गिर्द जो है पहले यहाँ पर खंदक खोदी गई थी और ये पहाड़ है। अब आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम लोग होटल की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको खंदक की फजीलत कुछ बयान कर दूं आपके सामने इंशाअल्लाह। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खंदक में यही था कि जैसे कहा गया था ज़रबत अली यौमुल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन, सकलैन की इबादतों से अफजल है अली की एक ज़रबत। और बहरहाल ऊपर हिस्सा दिख रहा है जहाँ पैगम्बर आज़म जिस जगह पर आए थे, जहाँ आप यहाँ पर रुके थे।
اور یہی وہ خندق ہے کہ جہاں وہ حدیث مشہور ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، عبادت الثقلین دنیا آخرت کی عبادت سے بھی بڑھ کر آپ کی ضرب ہے، جو اس جگہ پہ ضرب لگائی اور اس جگہ پہ اس ملعون عمر بن عبدوت کو بہرحال اس جگہ پر اس کو قتل کیا ہے مولا نے۔ یہ سامنے وہ سبر مساجد جو کہ ساری مساجد چلے بہرحال اس جگہ پر وہ ہم اور آپ نے یہ ساری زیارتیں کی ہیں کہ انشاءاللہ جیسے سب جگہوں پہ آئے ہیں ہزار کے آدمی کے اوپر کافی تھا، ایک عاشق کے سامنے اگر 1000 کا لشکر رکھ دیا جائے تو اکیلا عمرو بن بار بار عبدوت آنا کافی نصیب تھا کرے۔ اس کے لیے۔ اور عمرو بن عبدوت ایک لڑائی کے اندر، ایک جنگ کے اندر عمرو بن عبدوت کی تلوار اس سے چھوٹ گئی تھی، تو اس نے اونٹ کے ایک بچے کو اٹھا کر 1000 آدمی کا مقابلہ کیا۔ اونٹ کے ایک بچے کو اٹھا کر اسے اپنا ڈیفینس کرتا رہا اور 1000 آدمی کا اسے مقابلہ کیا۔ اتنا پہلوان تھا عمرو بن عبدوت۔ بیان کیا جاتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب امام علیہ السلام عمرو بن عبدوت کے سامنے لڑنے گئے اور لڑائی کی، امام علیہ السلام نے عمرو بن عبدوت کی جنگ کی، تو امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ عمرو بن عبدوت کو زمین پر گرا دیا اور زمین